Hello everyone, welcome back in my channel again. This is Sachin Sirohi. GitHub के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। GitHub जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल आईटी सेक्टर्स में और ख़ास तौर पे जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो डेटा साइंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हो या डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो या फुल स्टैक डेवलपमेंट या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हो। तो वो हमें एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करना होता है कि जिससे उसको ईज़िली एक्सेस किया जा सके और इसको ऑपरेट करने में कोई आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ इसको प्रेफ़र कर रही हैं। तो गिटहब को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड किया जाता है और क्यों ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग में है कि सभी को सीखना होता है आफ्टर कंप्लीट योर लाइक कोर्स या ड्यूरिंग योर कोर्स। तो ये ज़रूरी क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जब पहले प्रोजेक्ट्स बनते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि पहले सीडी में वो प्रोजेक्ट्स को रखते थे, सीडी हम सबमिट किया करते थे। फिर थोड़ा-सा पेन ड्राइव्स आई, अब वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, तो जो भी आपका वर्क है, तो वो कंपनी उस पूरे वर्क को वहीं पर बैठ के देखना चाहती है कि आपने क्या किया। तो उसके लिए जब आप अपना रिज़्यूमे बनाते हो, तो अपने प्रोजेक्ट्स के वो लिंक यहाँ पर लगा सकते हो जो कि वहीं से वो आपके प्रोजेक्ट्स का वेरिफिकेशन या आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इतनी सारी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद ये काफ़ी इसका जो एक तरीके से जो स्ट्रैटेजी है सीखने की, मैं आज आपको वो बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊँगा और पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको दूँगा कि चैलेंजेस भी आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं सामने जब इस पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं कि गिटहब क्या है और गिटहब किस तरीके से काम करता है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ गिटहब? गिटहब एक क्या है? गिटहब इज़ एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म, इज़ एन एआई पावर्ड डेवलपर प्लेटफ़ॉर्म दैट अलाउ डेवलपर टू क्रिएट ये जो डेवलपर है, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा है, वो अपना जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है, वो कहीं स्टोर करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है अपने कोड को। एंड यूज़ गिट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड क्या है, एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हो ये डिस्ट्रिब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर। कि जो आपको एक ऐसा क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर कर सकते हो और उस कोड को मैनेज कर सकते हो। एज़ अ टीम भी आप उसको मैनेज कर सकते हो कि मैं 2-3 बंदे अगर मिलके एक प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो जो इस वीडियो में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले पहला स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप जो है इसको डाउनलोड कर लें गिटहब को। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, देन आप इस तरीके से यहाँ पर आ जाओगे और अगर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जो गिट आप डाउनलोड करना चाहते हो, वो आपका विंडोज़ 64 बिट के लिए आप डाउनलोड कर रहे हो या 32 बिट के लिए या फिर आप कोई और। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर 64 बिट अगर आपकी विंडो है या फिर दिस वन। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये विदिन अ टाइम ये डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो जैसे आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो डाउनलोडिंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड, देन हमें करना क्या है कि जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, तो मैं डाउनलोड्स में चलता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल मिलेगी गिट बैश के नाम से। इस पर जाकर मैं डबल क्लिक करूँगा और ये में से येस करूँगा। आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शंस आपके आएँगे इस तरीके से, देन उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, सो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको प्रॉपर्ली जब ये इंस्टॉल हो जाए, देन फिर आपको सेकंड प्रोसेस क्या स्टार्ट करना है, मैं इसे कैंसल कर रहा हूँ यहाँ से। तो गिट बैश आपके इसमें आ जाएगा। जब ये वर्क आप कंप्लीट कर लोगे, तो चलिए वापस अपनी फाइल पे चलते हैं। तो अगर आप नॉर्मली इस लिंक के अलावा कोई डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप नॉर्मली यहाँ आइएगा
और यहां पर आप लिख सकते हो गिट डाउनलोड। यहां पर भी जाकर आप यहां से गिट पर क्लिक करोगे और यहां पर आपको विंडोज, मैक, लिनक्स आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, तो आप विंडोज पर क्लिक करें, देन अगेन इट विल शो द ऑप्शन। तो ये आपको फिर यही ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में कोई एक फ़ोल्डर बना लें। सबसे सिंपल मेथड मैं बताऊँगा इस वीडियो में। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर बना लिए हैं, ये रहे। सो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैंने बनाया डेटा साइंस पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। आप कोई और भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट रीनेम कर देता हूँ। सो मैं इस फ़ोल्डर को जिसमें मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इसको गिटहब पर अपलोड करना चाहता हूँ। इसके अंदर मेरे बहुत सारे फर्दर फ़ोल्डर्स हैं, जैसे कि डेटा सेट, एनएलपी, पाइथन ई-बुक्स, कंप्लीट नोट्स, कैगले एंड और भी कोई सेल्स का प्रोजेक्ट्स है। और इनके अंदर भी फर्दर बहुत सारी फाइलें हैं। ये फाइलें अवेलेबल हैं और इनमें भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये सारा का सारा डेटा अपनी गिटहब की प्रोफ़ाइल पे लेकर आना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि आपका जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, देन राइट क्लिक कीजिए आप इस पर और यहाँ पर एक आपका ये आ जाएगा ओपन गिट बैश करके। तो आपको जीयूआई पे नहीं जाना, आपको जाना है ओपन गिट बैश हियर पर। देन क्लिक ऑन दिस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आपकी आ जाएगी, जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट वगैरह छोटा अगर आपको फ़ॉन्ट लग रहा है, तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हो। तो अब इसके आगे क्या काम करना है? चलिए वापस आते हैं अपनी फ़ाइल पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिट का वर्ज़न देखना है कि गिट का वर्ज़न क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले वापस आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि गिट वर्ज़न। तो गिट का जो वर्ज़न है, जो लेटेस्ट वर्ज़न होगा, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है, ये वो आपको बता देगा। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि जो गिट पर काम करने से पहले आपको अपना यूज़र नेम और आपको अपना जो पासवर्ड ईमेल है, वो सेट करना होता है। तो एक कमांड है यहाँ पर गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र नेम और आप अपना नेम यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कमांड क्या है, गिट कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और फिर यूज़र नेम जो आप चाहो, अगर आप अपना नेम चाहते हो तो आप अपना नेम भी यहाँ पर रख सकते हो। एंटर कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जो है कि आपका ये नाम सेट हो गया है नहीं, तो उसके लिए गिट कॉन्फिग यूज़र कमांड होती है। ये प्रॉपर नेम यहाँ पर आ गया है नहीं, तो गिट कॉन्फिग और यहाँ से आप लिख सकते हो यूज़र डॉट नेम। तो अगर आपका नेम सेट हो गया है, तो यहाँ पर आपको गिट बता देगा कि आपने अपना नेम यहाँ पर सेट कर लिया है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेम इसी पैटर्न पर हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड करनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी किस तरीके से रजिस्टर्ड करूँगा, तो आप कोई अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी है, आप यहाँ से लिखिए अपनी ईमेल आईडी और ध्यान रहे सही ही लिखिएगा। वो ईमेल आईडी लिखनी होगी जो आपकी वैलिड है, क्योंकि अभी हम आगे चलकर इस पर गिटहब का अकाउंट भी बनाएँगे। तो gmail.com, तो आपने जब ये प्रॉपर ईमेल आईडी इसमें अटैच कर दी है, तो चलिए देखते हैं कि ये ईमेल आईडी ने क्या प्रॉपर्ली तरीके से ऐड हो चुकी है, नहीं। तो गिट कॉन्फिग और यहाँ पर आप इसमें जो है यूज़र डॉट ईमेल, ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इतना काम करने के बाद हमें यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमारी जो ईमेल आईडी है वो हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दी, उसको हमने यहाँ पर लिंक कर दिया अपने गिट बैश पर। अब फिर अगला वर्क क्या स्टार्ट होता है कि अब आपको गिट को इनिशियलाइज़ करना होता है। दैट मीन्स
जहां आपने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपना अपने कंप्यूटर्स में, आप कोई भी किसी भी लोकेशन पे कोई फ़ोल्डर बनाएँ और उसको राइट क्लिक करके इसे ओपन करें। जब आपने ये फ़ोल्डर जो बनाया हुआ है, जो मेरा ये पाइथन से रिलेटेड जो फ़ोल्डर है, ये अभी खाली है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से थोड़ा-सा आपको करना है, तो आप यहाँ पे व्यू पे जाएँ और ऑप्शंस पे जाएँ, चेंज फ़ोल्डर्स सर्च पे, और यहाँ व्यू पे जाकर शो हिडन करके और ये 4 ऑप्शन को अनटिक कर दीजिएगा और इसको ओके। तो अभी यहाँ पर एक फ़ोल्डर आने वाला है डॉट गिट का, क्योंकि मैं यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। सो गिट INIT, इनिट का मतलब है इनिशियलाइज़ करना, कि मैंने यहाँ पर अपने इस फ़ोल्डर में गिट को इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो गिट कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर, ये जो होता है ना, हिडन फाइलें होती हैं। तो डॉट से रिलेटेड जो फाइलें हैं विंडोज़ में, वो हिडन है। तो वो फ़ोल्डर यहाँ पर आ गया है। अगर आपको यहीं पर उस फ़ोल्डर को देखना है, तो एक ls कमांड होती है। ls अगर आप करोगे तो सर आपको केवल यहाँ वही फ़ोल्डर दिखाई देंगे जो कि इस फ़ोल्डर में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इस ls स्पेस -a अगर आप ये करोगे, तो ए का मतलब होगा कि यहाँ पर आपकी हिडन फाइलें भी शो हो जाएँगी। तो हिडन फाइलें भी यहाँ पर देखिए आ चुकी हैं गिट इनिट से करने के बाद। अब हमें क्या काम करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट्स है, ये मुझे यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 मेथड हैं। पहला तो ये, क्या मैं एक सिंगल फाइल ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे नॉर्मल गिट ऐड addition.py, तो एक सिंपल फाइल है पाइथन की addition.py, और उसके बाद में उसका गिट का स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि क्या हुआ, कि वो उसका प्रोसेस क्या है, क्या स्टेटस है, वो ऐड हुआ है, नहीं हुआ। और उसके बाद में इसे कमिट कर सकता हूँ। कमिट का मतलब होता है कि सक्सेसफुली उस प्रोसेस को सेव कर देना, और फिर लॉग फाइल से उसकी पूरी एक तरीके से प्रोसेस को चेक करना ही क्या-क्या यहाँ पर हमने काम किया है। तो अब एक-एक फाइल ऐड ना करके, अगर मैं चाहता हूँ कि सर सारी फाइलें इस फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं और बहुत सारे फ़ोल्डर हैं, कहने का मतलब ये है, और हम कहाँ हैं? इस फ़ोल्डर में, और इस फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फर्दर फ़ोल्डर हैं। एक-एक करके ऐड करने में तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि हम एक साथ ही ऐड कर लें। तो 3 तरीके हैं, या तो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, या गिट ऐड स्पेस हाइफन ऑल, या इस तरीके से इन तीनों में से कोई भी एक कमांड आप रन कर लीजिए। तो मैं भी चलिए इसमें गिट ऐड वाली कमांड को रन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काम किया गिट ऐड स्पेस डॉट। डॉट का मतलब होता है ऑल फाइल या ऑल फोल्डर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। एंटर कर दिया। इट विल टेक सम टाइम। ये आपको यहाँ पर अब कुछ बताएगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा कि वार्निंग यहाँ पर मेरी आ गई है। वार्निंग का मतलब क्या होता है? जानबूझ के मैंने इसमें रखा है कि जो सेल्स वाला जो प्रोजेक्ट है, इसकी सारी की सारी फाइलें बहुत लेंदी है। और ये लेंदी वाला प्रोसेस क्या होता है? ये तब आता है जब आप कोई बड़ी फाइलें यहाँ पर ऐड करते हो। तो मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, ये जो सेल्स का प्रोजेक्ट है, ये फ़ोल्डर मेरा बहुत बड़ा है, मैंने इसको यहाँ से हटा देना है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है? सो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से इस प्रोसेस को चलाना चाहता हूँ। मैंने कहा गिट ऐड, तो गिट ऐड मैंने चलाया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आई, क्योंकि जब हम कोई, ये बहुत कम आपको सीखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर जो है एकदम उसको प्रोसेस को चला देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सक्सेसफुली हो गया। लेकिन whenever you add the large file into the GitHub, so it will give the warning like LF। ये LF क्या होता है, अभी हम एंडिंग में इसको भी डिस्कस करेंगे कि लार्ज फाइलों के लिए हमें क्या करना होता है। तो ठीक है, हमने ये सारा वर्क कर लिया और गिट फाइल मेरी यहाँ पर ऐड हो गई। अगर ऐड नहीं होती, कुछ वार्निंग आता। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि गिट में क्या हुआ, गिट का स्टेटस। तो गिट का स्टेटस जो आपने चेक किया, तो आप देखोगे यहाँ पर इतनी सारी फाइलें हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब ये सारी की सारी फाइलें मेरे इस गिट बैश में ऐड हुई हैं। अभी ध्यान रखना, अभी कुछ मैंने एक तरीके से क्लाउड पर या गिटहब के लॉगिन पर जाकर वो सारी चीजें अभी नहीं करी हैं। और एक बात और,
जब आप ये वाली कमांड चलाओगे, ये ईमेल आईडी वाली, तो ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा आपके लॉगिन अकाउंट पर। तो लॉगिन अकाउंट पे जब रीडायरेक्ट करेगा तो वहां आपको अपनी एक गिटहब की आईडी बनानी होगी। ध्यान रहे, जब आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करोगे तो ये गिटहब की आईडी बनवाएगा आपसे। मेरी पहले से बनी हुई है, पहले से रजिस्टर्ड है, तो वो वार्निंग मेरे यहां पर नहीं आई। तो आपको गिटहब की आईडी कैसे बनानी है वो जस्ट मैं आपको अभी बता दूंगा। और ऑलरेडी एक गिटहब की आईडी सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी वही ईमेल आईडी जिससे आप इसे ओपन कर रहे हो उससे एक्सेस दे देना बस अभी फिलहाल। जब आप अपनी जीमेल आईडी लगाओगे यहाँ तो आप उसको एक्सेस दे देना, अलाउ कर देना अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर। जब आपका ये सक्सेसफुली वर्क हो जाएगा, अब हम चलते हैं गिटहब की तरफ। तो गिटहब पर किस तरीके से अकाउंट बनाया जाए, तो सबसे पहले आप यहां पर जाइए और गिटहब लिख दीजिए, गिटहब लॉगिन या नॉर्मली। तो गिटहब लॉगिन जैसे आप करोगे, सो यहां पे आपको अपना जो भी आपने रजिस्टर्ड किया होगा, मैंने ऑलरेडी आईडी बना रखी है, आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जीमेल अकाउंट जो भी आपने बनाया है उससे रजिस्टर्ड कर लेना है। तो मैं अपनी प्रोफाइल पर चलता हूं, तो मेरी प्रोफाइल यहां पर ये है और इस पर मैं क्लिक करता हूं योर प्रोफाइल। तो ये मेरी प्रोफाइल यहां पर एक आ जाएगी। अब आप लोग भी अपनी एक प्रोफाइल इसी तरीके से यहां पर रख लीजिएगा। अभी मैंने एक यहां पर, होता क्या है कि यहां पर हम बनाते हैं रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज के अंदर ही आपका पूरा डेटा रखा जाता है। तो ये पूरी प्रोफाइल एक यहां पर आ गई है, आप अपने बारे में पूरा लिख दीजिए। कोई लिंक्स आपको देने हैं वो आप यहां पर दे सकते हो। फर्दर और कुछ वर्क करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहां पर एक गिटहब की रिपोजिटरी बनानी है। तो मैं वापस चाहूं तो अब इस पर आना चाहता हूं, तो मैं अभी बिल्कुल मेन वर्क पर हूं और यहां पर आपको दिया होगा क्रिएट न्यू। ध्यान रहे यहां पर लिखा होता है सबसे इधर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। तो आपको यहां पर क्या करना है, क्रिएट करना है। और देखो मैंने पहले से भी एक रिपोजिटरी बना रखी है आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी कुछ डेटा इस तरीके से ऐड है गिटहब का। तो ये जो डेटा ऐड है इससे ही आप लोग जैसे कोई सैंपल आप डेटा डाउनलोड करते हो या कोई भी नोट्स तो यहीं से डाउनलोड करते हो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी प्रोजेक्ट इस तरीके से यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, तो आप यहाँ पर क्रिएट करें, देन न्यू रिपोजिटरी। जैसे ही आप न्यू रिपोजिटरी पर टिक करोगे, देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये और जरूरी है। आज के समय पे जो भी आपने वर्क किया है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे आप। सर आई हैव लाइक क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट्स इन अ फुल स्टैक डेवलपमेंट और इन अ डेटा साइंस एंड आई हैव क्रिएट सम डैशबोर्ड्स, सम रिपोर्ट्स। सो वो रखी कहाँ जाएंगी, वो सब चीजें जो आपने बनाई हैं उसी को मेंटेन करने के लिए हम ये सारी चीजें टेक्निकली यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूं। मैं चाहता हूं कि रिपोजिटरी का नाम मेरा जो उसी से रिलेटेड हो, थोड़ा सा जो मुझे पता चल जाए कि पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स या डेटा साइंस प्रोजेक्ट पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैंने एक रिपोजिटरी का नाम रखना है यहां पर, तो डेटा साइंस पाइथन प्रोजेक्ट। तो मैं यहां पे प्रोग्रामिंग हटा रहा हूं और खाली बस मैं यहां पर ऐसे रख देता हूं, तो डेटा साइंस पाइथन प्रोजेक्ट। आप कोई और नेम भी यहां पर रख सकते हो, बस वो यूनिक हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब आप यहां पर जो रिपोजिटरी बनाओगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप यहां पर लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पब्लिक, पब्लिक का मतलब है एनीवन, कि कोई भी इंटरनेट कैन एक्सेस दिस रिपोजिटरी, इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है। प्राइवेट, यू चूज हु कैन सी द कमिट टू द रिपोजिटरी, मतलब आप ही अलाउ करोगे कि कौन कौन इसको देख सकता है। तो जिस तरीके से गूगल ड्राइव में हम कहते हैं कि नॉर्मली
हम अलाउ करते हैं कि अगर अपना डेटा किसी के साथ शेयर करना हो। देन इसमें कोई रीडमी फाइल ऐड करनी है या नहीं, इसके बारे में तो आप ऐड कर सकते हो। नॉर्मली कुछ और आपको यहाँ फर्दर करना है तो वो कर लीजिए, और मैं अब यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ क्रिएट रिपॉजिटरी। तो रिपॉजिटरी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर देनी है। तो जैसे आप देखोगे हमारी एक रिपॉजिटरी यहाँ पर क्रिएट हो गई, और इसके अंदर एक रीडमी फाइल भी मैंने बना दी। रीडमी फाइल में कुछ नहीं लिखा, बस थोड़ा-सा यही है कि ये डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है। आप इसमें कुछ लिख भी सकते हो। मैं वापस आता हूँ बैक करके। जब आपकी रिपॉजिटरी यहाँ से बन जाएगी, तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ सिक्योरिटी रीज़न से कुछ चीज़ें आती हैं। तो क्या है वो चीज़ें? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइएगा आप सेटिंग्स पर। ध्यान से देखिएगा, सेटिंग्स पर आपको आना है यहाँ पर, जो रिपॉजिटरी आपने बनाई है। उस रिपॉजिटरी की सेटिंग्स पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, कि जैसे क्या इसके अंदर आप करना चाहते हो। और सबसे जो मेन चीज़ है, जो प्रॉब्लम्स अगर कभी आ सकती है, वो ये है कि यहाँ पर कि डिसेबल ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, कि अगर कोई ब्रांच में कोई इश्यू आता है तो आप यहाँ से वो जो है उसको प्रोटेक्ट करने के रूल्स को रोक सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट रिपॉजिटरी। देन फर्दर ये आपकी पूरी सेटिंग्स है, मतलब कोई इसमें कमिट कर सके। कमिट क्या होता है अभी हम बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और एक और भी चीज़ इसमें होती है कि एक यहाँ पर होता है लेफ्ट हैंड साइड पे कोलैबोरेटर। तो कोलैबोरेटर क्या काम करता है? ये बताता है कि आपकी इस रिपॉजिटरी को कौन-कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट बना दिया और आप चाहते हो कि सर इससे तो कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, या तो यू हैवंट इनवाइट द कोलैबोरेटेड येट, तो आप यहाँ पर उनको एक यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहो, वो आप यहाँ से लिखकर उनको इनवाइट कर सकते हो इस रिपॉजिटरी के बारे में। तो अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम वापस आ जाते हैं। ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं इसमें, और मैं अब अपनी प्रोफ़ाइल पे वापस आ जाता हूँ। तो प्रोफ़ाइल पर हम लोग चलिए जी आ गए। ये हमारी प्रोफ़ाइल पे एक रिपॉजिटरी बन के आ गई है, डेटा साइंस पाइथन प्रोजेक्ट। अगर आप इसे क्लिक करोगे, तो ये क्लिक हो जाएगी। अभी ये खाली है। ये देखिए इस तरीके से। खाली रिपॉजिटरी है ये आपकी। हाँ, और इसका जो नाम है वो क्या है आपका, यहाँ पर एक जो कोडिंग है वो आपकी दिस वन। देन फर्दर अगर आप इस पर आते हो यहाँ पर, और यहाँ से देखते हो, तो ये रिपॉजिटरी का आपका कोड होता है पूरा। यहाँ से कोड स्पेस और यहाँ से लोकल कोड, ये इसका नाम होता है गिटहब का। देन फर्दर हम और भी काम कर सकते हैं, कि अगर मैं इस गिटहब पे क्लिक करता हूँ या अपनी फाइल पे ही जाता हूँ, तो फर्दर मैंने ये नाम लिखा है, कमिट कुछ किया नहीं यहाँ पर अभी। मैं वापस इसी पे आता हूँ। तो मेन मेरी ब्रांच जो है वो ब्रांच कौन-सी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मेन ब्रांच है यहाँ पर मेरी। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। आपका कुछ डेटा, कुछ एक्टिव है, कुछ स्टेट है, कुछ है, नहीं है। तो अभी हमें न्यू ब्रांच हम यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी जो ब्रांच है वो मेन है। तो चलिए वापस आते हैं फिर। तो सर ये गिटहब की जो आपकी ब्रांच है, जो आपने यहाँ पर भी आ जाती है, डेटा साइंस समथिंग करके, या फुल स्टैक डेवलपमेंट किसी भी रिलेटेड आप चीज़ बना सकते हो। अगर यहाँ पे गए, सर अब वापस चलते हैं ना, दूसरी पे चलेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड, आपकी यहाँ फिर से आ जाएगी। लेकिन ये अभी खाली है। जैसे आपने कोड पर क्लिक किया, तो कोड पर आपको गिटहब सीएलआई यहाँ पर मिल जाएगा। गिटहब सीएलआई पर आपको गिटहब एसएच पे ये दिस वन, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे ये। डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी इसमें ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये देखिए कितने टाइम पहले ये बनी है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है कि कब आपने डेटा अपलोड यहाँ पर किया था, या पुश और पुल यहाँ पे कमांड्स होती है। तो चलिए ये हमारी रिपॉजिटरी बन गई है सक्सेसफुली, और यहाँ हमने हमारी प्रोफाइल आ ही चुकी है। एक बार फिर देख लीजिए, और अब हम चलते हैं अपने वापस बैश पर, कि कमांड्स कुछ एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारा वो डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल, और हर एक स्टेप्स में डिस्कस करूंगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से रिलेटेड। और यहाँ हमने किस तरीके से अपनी ईमेल आईडी ऐड करी, यहाँ पर ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन कर दीजिएगा अगर किसी का है।
गिटहब पे एक आईडी बना लीजिएगा और यहाँ पर ये सारा काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, git remote -v हमें पहले देख लेना है कि यहाँ पर क्या चीजें हैं। तो git remote v, क्या यहाँ पर पहले से तो किसी गिटहब का कोई लिंक ऐड नहीं है इसमें, ये मैंने चेक करना था। तो वो लिंक यहाँ पर कोई नहीं है। तो आइए चलिए वापस आते हैं और वापस क्या करेंगे, इस पे कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये पूरा कोड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कोड सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आप वापस बैश पर आ जाइए और यहाँ पर उसको आप पेस्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो पूरा जो लिंक है वो नहीं आया, तो इसको पेस्ट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप इसको चलाते हो तो git remote add origin आपको लिखना होता है। ध्यान रहे, git remote add origin इससे पहले आपको लिखना होगा। तो git remote add origin, तो ये आपको यहां लिखना होगा। तो git remote add origin और उसके बाद जो आपने अपनी जो रिपोजिटरी है उसका जो लिंक वहां से कॉपी किया है वो आप यहां पर रख दोगे इस तरीके से। यहां जैसे आपने इसको ऐड किया, आप यहां से फिर चेक कर सकते हो, क्या सर मैं देखना चाहता हूं कि क्या वापस कोई यहां पर कोई रिमोट ऐड हुआ या नहीं, तो आप यहां पर इस तरीके से अप एरो की मदद से बता देगा कि यहां पर हमने गिट ओरिजिन की हेल्प से फैच और पुश के लिए, दोनों के लिए ये लिंक हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, बस आप देखिए सारा प्रोसेस कर लिया। भाई सबसे पहले तो हमने क्या किया कि वर्जन चेक किया, फिर अपना यूजर नेम ऐड कर दिया, फिर उसको चेक कर लिया, फिर हमने अपना ईमेल आईडी ऐड किया। जब आप ईमेल आईडी ऐड करोगे तो आपसे वेरिफिकेशन मांग सकता है, तो वो आप अपना ईमेल आईडी ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कराएगा, तो वहां पे आप अपनी जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे गिट फोल्डर को ऐड करना है, दैट मींस उस फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करना है और फिर आपको यहाँ से वो देख लेना है एलएस करके। और यहाँ से फिर मैंने बताया था, अगर कोई बड़ी फाइल है तो वो आपकी यहाँ पर ऐड नहीं होगी, उसके लिए प्रोसीजर अलग है। और गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट्स की मदद से आप सारी फाइलें ऐड कर सकते हो। अगर एक एक ऐड करनी है तो वो भी मैंने बताया है। गिट स्पेस ऐड स्पेस और उस फाइल का नाम, कुछ भी abc.txt, hello.doc, ये एक्सेल कोई भी एक इंडिविजुअल फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने वो पूरा का पूरा यहाँ पर कहा कि मुझे तो सारी की सारी फाइलें ऐड करनी थी, तो मैंने सारी फाइलें ऐड कर दी और गिट का स्टेटस चेक कर लिया, तो ग्रीन में आ जाएगा जब वो सारी फाइलें ऐड हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने कहा कि ठीक है सर, ऐड तो हमने कर ली, अब मुझे क्या करना है, इसको अपनी रिपोजिटरी में पहुंचाना है। तो यहाँ पे गिट पुश की कमांड होती है और गिट पुश से पहले आप अपने जो ब्रांच है वो यहाँ पे चेक कर ले। तो मैं गिट पुश, मुझे पता है मेरी ब्रांच जो है वो यहाँ पर जो है वो मेरी मेन ब्रांच है, कौन सी है वो यहाँ पे दिखा भी देगा आपको। मेरी जो ब्रांच है वो मास्टर है यहाँ पर, और अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मैं अभी ध्यान से देखिए गिट पुश, और मैंने ये वाली कमांड में चलाना चाहता हूं कि सर ये आप यहां से इसको चला दीजिए। तो जैसे मैं इसको यहां से एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां ये हमें कुछ इशू दिखाएगा। इशू क्या दिखाया कि सोर्स रेफरेंस मास्टर डज नॉट मैच। वहां पर जो आपकी बाय डिफॉल्ट जो बन के आई है ब्रांच, वो ब्रांच मेन है, मास्टर तो है नहीं। तो सर हमें अब क्या करना हो, या तो आप ब्रांच बना लो, ब्रांच आप यहां से बना सकते हो, बट हम यहां से बनाएंगे नहीं। यहां से आप न्यू ब्रांच बना सकते हो, अलग अलग ब्रांच के अंदर अलग अलग डेटा रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच बन के आई यहां पर। तो अब क्या करें, मैंने कहा वापस आ जाइए। अब ठीक है जी, वापस आ गए। तो अब वापस आने के बाद एक काम कर लो, यहां पर अगर आपको ये बनाना ही है वाकई, तो आप यहां से गिट ब्रांच -m और यहां से इस कमांड को चलाने की कोशिश करो पहले। अगर इससे हो जाए
मास्टर, तो ठीक है। फिर आप दोबारा से जो आपने यहाँ पर ये गिट पुश ओरिजिन मास्टर कमांड चलाई थी, इसको चलाने की कोशिश करें। इसने फिर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मास्टर्स में कमिट करने की कोशिश कर रहा था। -m मतलब कमिट करने के लिए। तो मैंने कहा आप ऐसे मत करो, आप जो है या तो ये वहाँ से बना लो। कैसे बनाते हैं फिर हम अपनी अलग से जो ब्रांच बनाएँगे वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊँगा। पहले मैं इसको एक बार ऐड कर दूँ, तो आप यहाँ से मेन ही लिख दीजिएगा। पर मेन जैसे आप लिखोगे ओरिजिन मेन, तो फिर से ये आपको इश्यू बताएगा। क्योंकि अभी जो आपकी ब्रांच है, तो ब्रांच यहाँ दूसरी है। क्या करें सर? तो मैंने अब आपको बताना है कि क्रिएट ब्रांच का ऑप्शन होता है। गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम, फिर उसमें आप जा सकते हो। तो मैंने कहा कि गिट ब्रांच और यहां से मेन, तो मेन ब्रांच यहां पे आपकी कहा कि गिट नॉट वैलिड द मास्टर। तो मैं यहां पर गिट मैंने ये देखना चाहा तो यहां पर जो है मुझे यहां पर एक काम और करते हैं कि ये जो हमने काम किया था इसमें, इसको हमने कमिट नहीं किया। तो कमिट और करके देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे हमने किया था ऐड तो कर लिया, तो हम यहाँ पे गिट कमिट कर देते हैं। तो गिट कमिट किस तरीके से किया जाएगा? गिट कमिट -m और कुछ भी मैसेज आप यहां से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक डेटा साइंस प्रोजेक्ट। तो ये मैंने इसको लिखा और यहां से एंटर कर दिया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने दोबारा से सेव कर लिया। अब मैं इसमें गिट का स्टेटस देखना चाहता हूं। तो स्टेटस यहां पे ये है कि नथिंग टू कमिट, सब कुछ यहां पर ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर जो है ये नेक्स्ट वाली कमांड चलानी है, ये वाली। तो मैं पहले से यहां पर ऐड कर चुका हूं इसको। एक बार फिर से ये पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं, क्योंकि चैलेंजेस आने बहुत जरूरी हैं। अगर नॉर्मल तरीके से ये चीजें मैंने बता दी, तो आपको वो चीजें ठीक तरीके से समझ में नहीं आएंगी। अब ठीक है, हमने ये कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अपनी एक यहाँ पर जो ये जो मेरा कोड है, यहाँ पर जो मेन फाइल है, ये मेरी ब्रांच है मेन। अगर आपको थोड़ा-सा इश्यू है कि सर ये मेन पे मत बताइए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेकंड बनाई है तो मेन आई है। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपकी मास्टर फाइल आएगी। कि यहाँ पर जाइए सर और यहाँ पर एक अलग से बना दीजिए न्यू ब्रांच मास्टर के नाम से। मान लीजिए हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी देख लेते हैं। तो मैंने मास्टर के नाम से यहाँ पर एक न्यू ब्रांच बना दी। मैं वापस आता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ इसमें, तो यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रांच हैं। एक मास्टर है, बल्कि मास्टर 2 बन गई हैं, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से भी बना दी थी। तो ये देखिए डिलीट कर देते हैं। रिलोड करते हैं इसको। अच्छा, रिलोड नहीं करते, वो शायद डिलीट हो गई दोनों, दोबारा से बना देते हैं। तो मास्टर हमने यहाँ से क्रिएट कर दी और वापस आते हैं फिर यहाँ से हम ब्रांच मेरे पास 2 हैं। कोई नहीं, वो ब्रांच जो है वो एक्टिव और 2 तरीके से आती है, एक योर ब्रांच और एक एक्टिव ब्रांच। अब वापस हम आते हैं कि यहाँ से जो हमें करना है कि सबसे पहले आप अपनी ब्रांच मास्टर्स पे यहाँ पे पहुँच जाइए। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ से आने के जस्ट बाद में हमने फिर से अपनी इस प्रोसेस को चलाया। तो ब्रांच हमने किया। अब ब्रांच के जस्ट बाद में हम दोबारा से अपने इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ओरिजिन पे हम आए और यहाँ से हमने इसको इतना यहाँ से किया और बाकी जो एड्रेस है उसके लिए हम वापस आते हैं अपने उसी कोड पर जो हमारी ये बैक चलते हैं। यहाँ आते हैं
और ये आपको आपकी गिट का यहाँ पर पाथ दिया होता है, जिसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और ओपन विद डेस्कटॉप आप यहाँ से भी कर सकते हो कि अगर इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा, पर मुझे डाउनलोड वगैरह यहाँ कुछ नहीं करना है। तो गिट को आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ अभी हमने खाली केवल इसको यहाँ से कॉपी किया है। इसके जस्ट बाद में हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। और कमांड को मैंने चलाया, इन्होंने कहा कि ये पहले से ही ऐड है क्योंकि मैंने पहले भी कर दिया था। अब मैं चेक करना चाहता हूं, अब मैं जो सबसे लास्ट वाली जो कमांड है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ये है, गिट ओरिजिन पुश आपका -u और आपका मास्टर्स वाली फाइल। तो इसको हम यहां से फिर से चलाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं यहां पर ये क्या प्रोसेस यहां पे करेगा। तो अब जैसे मैंने इसको चलाया तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपका HTTPS है गिट यहाँ पर अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली, कि अभी मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं। तो मैं अपने डेटा को यहाँ पे रिलोड कर लेता हूं एक बार, और रिलोड के जस्ट बाद में मैं यहाँ पर फिर से फोकस करता हूं। यहां से मैंने एक प्रोसेस कंप्लीट किया है कि गिट ब्रांच -m, मतलब जो हम काम कर रहे थे वो हमारी जो ब्रांच थी वो मास्टर थी। अब मैंने मास्टर वहां पे बना भी दी देखो, तब भी इसने कहा कि मास्टर फर्स्ट फैच। तो मैंने एक कमांड चलाई गिट ब्रांच -m, तो अब मैंने मेन ब्रांच कर दी कि अब एक काम करो तो मेन ब्रांच में वो पूरा प्रोसेस चला दीजिए यही वाला। तो हमने क्या किया, एंटर कर दिया। सर ठीक है, अच्छी बात है। और अब ये जो कमांड हम चलाएंगे, पुश वाली जो कमांड है, यहां पर हम लिखेंगे मेन और एंटर। देन वी आर वेटिंग। तो आप यहां पे देख लीजिए, मैंने यहां एक ये कमांड अब यहां पे आपके सामने सक्सेसफुली चला दी है। तो होना क्या है कि अभी जो हम ट्राई कर रहे थे वो कर रहे थे गिट पुश -u ओरिजिन मेन हमारी जो ब्रांच थी उसमें। अब मैंने यहां पर u हटाकर यूजर को मैंने फोर्सफुली कर दिया है कि मैं फोर्सफुली इस चीज को वहां पर आपका पुश करना चाहता। सो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मेन के अंदर अब आप चाहो तो अलग अलग ब्रांच में काम कर सकते हो, चाहो तो सेम में कर सकते हो, ब्रांच बनानी भी मैंने आपको बता दी। तो यहां हमने ये काम इसमें करके देख लिया। चलिए चेक कर लेते हैं, जब ये सारा प्रोसेस हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगा तो मैंने इसको यहीं पे स्टॉप करके पूरा प्रोसेस कर दिया। देन जैसे आप आओगे यहां पर आप देख सकते हो जस्ट अभी 10 समथिंग इसने सारी की सारी फाइलें आपकी यहां पर लाकर दिखा दी। फर्दर अगर कुछ और ऐड करना है कि सर चलिए एक आपने ये तो कर दिया, और भी इसमें कुछ ऐड करते हैं, तो मैं काम करता हूं इस वाले में एक फोल्डर और ऐड कर देता हूं किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, डेटा साइंस का कोई और प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं। यहां पर कोई भी एक फाइल हम यहां से पिक कर लेंगे। और मैं यहीं से एक प्रोजेक्ट पिक कर रहा हूं आपका ये रहा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं अपने उसी फोल्डर में आऊंगा जो आपका जो आपने बनाया हुआ है। आप भी अपने उसी फोल्डर पे चले जाइएगा। ये रहा। यहां आने के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, क्लिक करना है दोबारा से कि डेटा साइंस पाइथन पर, और आकर यहां पे वो पेस्ट कर देना है। मान लीजिए अभी आपने यहां पर कुछ डेटा ऐड किया, तो डेटा जो हमने ऐड किया मैं डेटा सेट यहां से हटा रहा हूं। ये डेटा सेट मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो मान लीजिए इसमें
ये एक फ़ोल्डर मैंने और ऐड किया है और जो मेरा गिट है, गिट के अंदर ये फ़ोल्डर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले गिट स्पेस, मैं यहाँ पर फिर से ऐड स्पेस डॉट कर देता हूँ। तो जैसे आपने ऐड किया तो ऐड हो गया। फिर आप यहाँ से गिट कमिट हाइफन एम और जो भी नाम आप देना चाहते हो कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट, जो भी है प्रोजेक्ट आप यहाँ पर रख दीजिए। कमिट होने के बाद में ये बताएगा आपको कि यहाँ पर एक फाइल में चेंज हुआ है, मतलब एक फाइल आपने यहाँ पर ऐड करी है। अगर आप यहाँ से कोई फाइल डिलीट कर दोगे, ठीक है, तो ये डिलीट बताएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिर से कोई फाइल ऐड करी। बच्चों वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी ये, कि गिटहब की कमांड्स भी मैं यहाँ पर कुछ रखना चाहता हूँ। तो हम यहाँ आ गए, मैंने ये इसको ऐड कर दिया। अगर मैं फिर से यहाँ पर ये गिट ऐड चलाता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि अब आप यहाँ पर कमिट कमांड चलाइए। दोबारा से आपको बताएंगे कि एक फाइल फिर से ऐड हुई है। देखिए, वन फाइल क्रिएटेड और फाइल इंसर्ट हुई है। अब मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ से एक फाइल ये जो ऐड करी थी यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मे बी मैंने इसको डिलीट कर दिया। आप वापस से आइए यहाँ पर और यहाँ आने के जस्ट बाद में आप दोबारा से ऐड करें। ऐड करने के बाद आप दोबारा से कमिट करें और कमिट करने के बाद आपको बताएगा ये यहाँ पे वन फाइल चेंज हुई है। दैट मीन्स अब इंसर्शन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट कुछ चेंज हुआ है। सो डिलीशन मोड समथिंग, यहाँ पे एक फाइल थी ऑल करके, यहाँ पर गिट नोट्स करके ये फाइल क्या हुई है, डिलीट हुई है। तो आप कोई भी फाइल ऐड करोगे या डिलीट करोगे वहां फोल्डर में, तो आपको गिट ऐड चलाना है और कमिट करना है। इतना काम करने के बाद आपको यहां से गिट रिमोट हाइफन वी चलाना है कि देखना है कोई पाथ सेट है या नहीं है। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो यहां से गिट और गिट के अंदर आप अच्छा पहले ब्रांच और जरा सेट कर लेना। तो यहां पर क्रिएट ब्रांच और जो भी आपकी ब्रांच हो उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे ब्रांच कैसे चेक करते हैं, यहां पर आकर ये ब्रांच है मेन, अगर इसी मास्टर है तो मास्टर करना है, फर्स्ट टाइम पे मास्टर मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ब्रांच कर देना मेन। बट कहा है कि जो मैंने यहाँ पर ब्रांच रखी हुई है गिट गिट ब्रांच, सॉरी क्रिएट नहीं गिट ब्रांच, तो यहाँ जो मैंने ब्रांच रखी हुई है मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मेन से पता चलेगा आपको। तो गिट ब्रांच मेन हो गई, तो मेन इज ऑलरेडी। अगर आपको कहना गिट ब्रांच, तो आप देख सकते हो आपके पास केवल एक ही ब्रांच है। अगर मास्टर होती तो यहाँ पे मास्टर भी आ जाती है। अगर आप बनाना चाहोगे तो बना भी सकते हो, बट वो मुझे अभी नहीं करना। सो मेरे यहाँ पर गिट ब्रांच आ गई है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है गिट नॉर्मली, ये फाइल मैंने जो यहाँ से रखी थी, हाँ ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से चला देता हूँ। और इतना काम करने के बाद मुझे वो फाइल, देखो पाथ वैसे बार बार लेके आना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ जाइए, कॉपी कीजिए और यहाँ आने के जस्ट बाद में इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसे एंटर कर दीजिए। ये कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है और बस अब आपको क्या करना है गिट और यहाँ पर आपको जो है ना पुश कमांड चला देनी है। पुश कमांड के लिए कि यहाँ पर सर अब देखो मैं फिर से चला देता हूँ पुश कमांड। फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि सर ये आप यहाँ ना गिट ये कमांड चलाइए, देखिएगा कभी 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 ये चल जाएगा नॉर्मल तरीके से, कभी नहीं चलेगा। देखिए ये प्रॉब्लम फिर आ गई। तो आपको क्या करना है कि ये जो यू है इसको हटाना है और यहाँ पर लिखना है फोर्स। फोर्स की मदद से आप यहाँ पे चलाइए। सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पर आपने ये जो है ना ये मास्टर यहाँ पे गलत लिख दिया, इसमें लिखिए मेन। तो आप यहाँ पे मेन वाली ब्रांच के अंदर ये फोर्स कमांड चला रहे हो। तो मैंने ये कमांड देखिए आपके सामने चला रहा हूं फिर से दोबारा। सो देखिए ये सक्सेसफुली चल जाएगी। तो अगर कोई इशू आता है तो आप फोर्स कमांड चलाइए और अगर कोई इशू नहीं आ रहा, नॉर्मल तरीके से चल रही है, लाइट फाइल है आपकी, तो यू कमांड भी चल जाएगी। अब हम चेक करते हैं क्या ये फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है कि हाँ सर सक्सेसफुली ये फाइल हमारी यहाँ पर ऐड हो गई है नहीं। तो मैं इसको रिलोड कर देता हूँ।
ये देखिए सेल्स डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली ऐड हुआ है अभी, और इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो जो पीडीएफ है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा डेटा यहाँ पर ऐड हो गया है। ब्रांच और देख लो। सर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक ब्रांच है, मैं यहीं से एक दूसरी ब्रांच ऐड कर दूं और उस ब्रांच के अंदर ये सारा का सारा मैं काम देख लूं? तो मैंने कहा ठीक है, तो गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम लाइक यहाँ पर हमने कहा है कि लाइक रिपोर्ट, और रिपोर्ट मेरी ब्रांच बन गई। अब मैंने कहा गिट ब्रांच, तो ब्रांच मेरे पास दो हैं अब यहाँ पर, एक तो है रिपोर्ट और एक है मेरे पास मेन। तो मैंने क्या कहा यहां से कि लाइक गिट ब्रांच और रिपोर्ट। तो आप यहां पर किस पे आ जाओगे? सॉरी, ब्रांच रिपोर्ट, ब्रांच रिपोर्ट। तो अब आपका यहां पर कहा है कि ब्रांच रिपोर्ट जस्ट अ मिनट, तो यहां से हम लिख लेते हैं गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांच मेरे पास दो आ गई यहां पर। और अब अगर आपको किसी एक को करना है तो यहां पर लिखा होता है गिट चेकआउट और उसका नाम, गिट चेकआउट और आपका जो नाम है रिपोर्ट। तो आप देखोगे आपकी ब्रांच का नाम यहाँ पर चेंज हो गया है। अब अगर आपको करना है कि सर ठीक है हम इसे यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद मुझे कुछ और ऐड करना है, वो किसी दूसरी ब्रांच में ऐड करना है, तो मैं क्या इंडिविजुअल भी ऐड कर सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है सर, ये एक फाइल है हमारी, दोबारा से गिट की कमांड्स हैं, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर फोल्डर। ये देखिए, तो मैं इसका नाम थोड़ा ठीक कर देता हूँ। बच्चों वीडियो बिल्कुल आपको इन डेप्थ नॉलेज बेस्ड रहेगी, आप बस सही से देखते। सारे चैलेंज भी बताऊंगा इसमें, खाली अगर ये मुझे बनानी होती तो मैं इसको 15 मिनट में कंप्लीट कर देता, तो उससे कुछ खास समझ में आना नहीं था आप लोगों को, कि सारे चैलेंजेस बताने हैं मुझे कि क्या-क्या आते हैं। ये करने से ये होगा, अगर ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएँगी। तो गिट नोट्स हो गया यहाँ पर। अब करना क्या है कि गिट नोट्स में ये फाइल मैंने इस ब्रांच में देखनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर गिट ऐड, और ध्यान रहे सबसे पहले चलाइए ls कमांड, ls, तो आपके पास ls से सारी फाइलें आ जाएंगी। सिंपल सा क्या करोगे गिट ऐड, अब यहां पर नाम लिख देना गिट और गिट है और नोट्स यहां पे आप कर दीजिएगा डॉट pdf। मैंने इसको ऐड कर दिया, एक फाइल को ऐड किया, अब सारी नहीं की मैंने, और मैंने क्या किया गिट कमिट -m, और यहां पे मैं लिख देता हूं गिट कमांड्स। इतना लिख के मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए यहां पर एक फाइल मेरी ऐड हो गई, केवल एक फाइल, और अब मुझे यहां पर दोबारा से ये फाइल, ये वाली जो कमांड है, ये चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको चला सकते हो कि गिट रिमोट ओरिजिन समथिंग, पर इससे पहले एक और चलानी होती है आपको ब्रांच। तो कौन सी कमांड है यहां पर सबसे पहले आपकी? ये वाली कमांड, तो गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम। तो ब्रांच तो मेरी अब यहाँ पे चेंज हो गई, अब ब्रांच मेरी क्या है यहाँ पर रिपोर्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि सर रिपोर्ट दे दीजिए, पेस्ट। ये देखिए यहाँ पर क्या रख दोगे आप? रिपोर्ट। अब चला लीजिए वो वाली कमांड, यहां पर आप आ जाइए और इसको चला दीजिए। अब कहेगा ऑलरेडी सेट है। अब एक लास्ट फाइनल कमांड चलानी है हमें, पुश वाली। देखते हैं बच्चों कहां है, जल्दी से ये आ जाए। और यहां पर आपको लिखना है REPORT रिपोर्ट, और दैट्स इनफ। एंटर। जैसे आप इसको चलाओगे इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगा। और ये देखिए सक्सेसफुली मेरी कमांड चल गई है। जी हाँ, सक्सेसफुली हो गई है बच्चों। ये आपको यहां देखना है। तो सर यहां पर क्या हुआ कि चलिए चेक करते हैं कि इसको थोड़ा सा रिलोड करते हैं। पहले पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ब्रांच यहाँ पे ऐड हुई है नहीं, तो दो ब्रांच है। पहले तो ये फर्स्ट ब्रांच में तो आपको ये दिख रहा है, मैंने क्लिक किया और मैं सेकंड ब्रांच पे आया। सेकंड ब्रांच जो है रिपोर्ट है मेरी, मैंने इस पे क्लिक किया
और रिपोर्ट के अंदर मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे गिट नोट्स भी आ गया है। तो जो था वो तो था ही, साथ का गिट नोट्स भी आ गया है। और अगर मैं ब्रांच नंबर 1 पे रहता हूँ केवल मेन पर, तो मेन पर मुझे गिट नोट्स वाली फाइल यहाँ पर नहीं मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। बच्चों, पूरी डिटेल में बता दिया आपको मैंने ये कि ब्रांच कैसे बनती है, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, ये करने से ये प्रॉब्लम आती है। कि गिटहब का एक वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देना था मुझे आपको। अब मैं इसको आपको किस तरीके से आप इस प्रोफाइल को आगे लिंक्डइन पर भी लिंक कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने ये फाइल आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर ली है। अलग-अलग ब्रांच में हमने अलग-अलग फाइलें यहाँ पर ऐड कर ली हैं। आप देखिए इस तरीके से ये आपकी फाइलें हैं। रिपोर्ट में अलग हमारी फाइलें आ चुकी हैं, जो मैंने आपको अलग बताई है अभी जस्ट। और अगर आप अपनी फर्स्ट ब्रांच पर जाओगे, तो यहाँ पर हमारी इस ब्रांच में ये सारी की सारी फाइल आ गई हैं। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल तरीके से, तो मैंने क्या-क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो अपनी ईमेल आईडीज़ को यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया है। फिर वो गिट के थ्रू कैसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं, फिर ब्रांचेज़ हम कैसे बनाते हैं और गिट पर प्रोफ़ाइल हमने कैसे बनाई और उसको अपलोड करते समय क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो फ़ोर्स कमांड हम किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब एक चीज़ आपको और बतानी है कि जब आप यहाँ पर एक बड़ी फ़ाइल को ऐड करते हो, तो गिटहब ने क्या कहा है कि गिट लार्ज फ़ाइल स्टोरेज, कि गिटहब कहता है कि जब आप व्हेनेवर यू ऐड द लार्ज फ़ाइल, तो आपको यहाँ पर अपनी उन सारी फ़ाइलों को, जितना भी कोड है, उसको .psd में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, गिट lfs, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर कोई चैलेंज आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। git lfs install git lfs track space .psd। तो आप यहाँ पर वो सारे के सारे फ़ोल्डर .psd में एक बना लीजिएगा। देन उसके बाद git add git attribute, आप यहाँ पर वो एट्रीब्यूट के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। ये सारा का सारा काम आप कर लीजिएगा अगर आपको कोई लार्ज फाइल यहाँ पर कनेक्ट करनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब क्या करना है, एक हमें यहाँ पर एक लास्ट वर्क और करना है कि जो आपकी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल है, मैं यहाँ से एक लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल ओपन कर देता हूँ। तो लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल मेरी कहाँ है? यहाँ पर दी गई है। और थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। तो आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को ओपन करें। इट विल टेक सम टाइम। तो ये हमारी प्रोफ़ाइल यहाँ पर ओपन हो गई। इसको मैं ज़रा क्लिक कर लेता हूँ और अपनी इस प्रोफ़ाइल में यहाँ एक ऑप्शन दिया होता है गिटहब। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और जो भी आपका लिंक है वो गिटहब का, उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, और आप यहाँ पर चाहो तो लिंक भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कोई प्रोजेक्ट जो आपको लगाने हैं वो यहाँ पर दे सकते हो। तो ये फ़ायदा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि ऐड गिटहब प्रोजेक्ट दैट शो योर स्किल्स। देन लार्ज फाइल पे काम करना हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारा वर्क हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि ये जो मैंने गिटहब की जो आईडी यहाँ पर जो रखी है नॉर्मल तरीके से, यहाँ पर हम अपना लिंक कर सकते हैं नॉर्मली। ये हमारी प्रॉपर आईडी इसमें हो गई है। तो इसमें मैं एक काम और मैंने कर लिया है अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था अपलोडिंग में, कि लार्ज डेटा सेट को हम किस तरीके से अपलोड करें यहाँ पर गिटहब पर। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ, इस पे आता हूँ मैं वापस। वापस मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ मेरे पास जो सेल्स डेटा प्रोजेक्ट था, इसमें मुझे यहाँ पर एक बड़ी फ़ाइल अपलोड करनी थी, जैसे ये डेटा सेट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है मेरे पास सारी वो बड़ी-बड़ी फ़ाइलें हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से अपलोड नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो हम क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पर कुछ कमांड बताई हैं कि जब हम एक बड़ी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है
क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है git lfs इंस्टॉल। अगर आप चाहो तो इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे git lfs इंस्टॉल। जैसे ही आप यहाँ आओगे तो गिटहब पर आपको ये मिलेगा गिट लार्ज फाइल स्टोरेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लोगे। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इसको जब डाउनलोड यहाँ से कर लोगे तो आप अपने कंप्यूटर्स में इसको यहाँ से डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। या फिर आप इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो मैंने आपको ये बताया है कि गिट एलएफएस इंस्टॉल गिट बैश पर ही जाकर, और यहाँ से जैसे आपको प्रोसेस करना है कि गिट एलएफएस इंस्टॉल, ये लार्ज फाइल के लिए बता रहा हूँ इंस्टॉल की स्पेलिंग, इंस्टॉल। तो जैसे आप इसको यहाँ चलाओगे तो ये आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये आपका इंस्टॉल होगा तो अब आपको करना क्या है, सेकंड स्टेज क्या है कि अब आपको अपनी एक वो जो लार्ज फाइल है, जो बड़ी फाइल है, उसको आपको यहाँ पर किसमें कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी कि गिट एलएफएस और ट्रैक, और यहाँ पर आपकी उस फाइल का नाम जिसके अंदर आपका वो बड़ा डेटा सेट है या वो जो बड़ी फाइल है वो डायरेक्टली नहीं होती, तो उसको पीएसडी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी क्यों किया, क्योंकि मेरे इस फोल्डर में यहाँ पर जो डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये जो था, इसमें एक डेटा सेट मैंने ऐड कर दिया था अभी। ये बहुत सारी फाइलें हो गई जो कि काफ़ी लेंदी थी। तो उसको नॉर्मल तरीके से ये ऐड नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना होगा और पहले आपको ये फाइल .psd में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो पीएचडी में जब आप इसे कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से ये जो है ऐड का कमांड चला दीजिएगा कि ऐड सेल्स, जो भी आपका उस प्रोजेक्ट का नाम है जो पीएचडी में आपने रखा है, राइट क्लिक करके और यहाँ से हम इसको चला देंगे। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम लार्ज फाइल को करते हैं, उसी का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देन फिर हम क्या करेंगे, अगर वो तब भी नहीं हो पा रहा है, कोई चैलेंज आता है, जैसे मेरे यहाँ पर आया अभी ये थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जो चैलेंज आता है फिर इस तरीके से आता है ये कि एलएफ करके। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है। और उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी, जब आप यहाँ पर इस कमांड को चलाने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल तरीके से ये कुछ और भी प्रॉब्लम दे सकता है। हम देखना चाहेंगे कि पहले जो वो है यहाँ पर नहीं है। तो चलिए देखते हैं वापस। तो इनसे पहले ये ज़रूर कर लेना कि डाउनलोड कर लेना और गिट एलएफएस इंस्टॉल कर देना, और चाहो तो गिट एट्रीब्यूट, और ये आप चाहो तो इसको ऐड, ये तीनों कमांड चला लेना पहले। उसके बाद आपको ये कमांड एग्ज़ीक्यूट करनी है। अगर कोई एरर आए तो ये गिट कॉन्फिग, इसको आपको यहाँ जाना है और इसको आपको यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर देना है। यहाँ जाना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो यहाँ पर आप इसको कॉन्फिग लेवल को यहाँ पर ट्रू कर रहे हो। 10, फिर करना क्या है कि बस अब आपको ये फाइल ऐड कर देनी है, और ऐड करने के बाद अगर आपका यहाँ पे प्रोसेस चल पा रहा है तो आप यहाँ पे जाओगे और इसको ऐड कर दोगे। और फिर दोबारा से ऐड करने के बाद जो हमारी कमांड है, जो हम नॉर्मली चलाते हैं गिट, और जो हम यहाँ से ही, चलिए जल्दी-जल्दी कर लेते हैं अब। और यहाँ से इसको हम गिट पुश वाली जो हमारी कमांड है इसका ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अपने ब्रांच का। ब्रांच बनानी बहुत ज़रूरी है, ये आपको मैं इसमें बता दूँ, ये आपका यहाँ पर अब ये आपका अपलोड हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और बची है, जब आप इसकी कमांड सक्सेसफुली चला लोगे, तो यहाँ पर आपको गिटहब में वो सारी की सारी फाइलें नज़र आ जाएँगी। मैंने ये प्रोसेस पहले ही कर दिया था अभी। तो यहाँ पर नॉर्मली कैसे करते हैं कि एक काम और सीख लीजिए कि सर ठीक है, ये तो हमने सीख लिया, मर्ज और बता दीजिए। मर्ज का मतलब क्या है, जैसे गिट स्टेटस आपने देख ही लिया है। गिट स्टेटस पे क्या करेंगे, अभी जैसे हमने ये कमांड चला दी और हम चाहते हैं गिट स्टेटस, तो पता चल जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कमिट करनी हो, कुछ नई चीज़ आई हो इसमें। और फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गिट स्टेटस हमने देख लिया। एक मर्ज कमांड आपको और बता देता हूँ इसमें, ये मैंने गिटहब की इस लाइब्रेरी पे आपको प्रोवाइड भी कर दी है। ये भी बता दिया गिट चेकआउट के थ्रू आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो। तो नॉर्मल तरीके से अब आप चाहो तो किसी एक ब्रांच का डेटा, कि सर ये जो ब्रांच का जो डेटा है हमारा, मर्ज द जो भी ब्रांच है टू द मास्टर,
तो आप यहाँ पर जिस भी ब्रांच में हो, जैसे यहाँ पर हो तो हमने कहा कि गिट ब्रांच, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पर गिट ना लिखकर गिट मर्ज ब्रांच, जो भी होगा गिट मर्ज। और यहाँ हमारे पास, अच्छा मैं इसके लिए काम करता हूँ कि गिट चेकआउट और रिपोर्ट। तो यहाँ से चेकआउट और जो भी हमारी ब्रांच थी हम उस पे पहुँच गए, और यहाँ से मैं कमांड चलाता हूँ मर्ज की। तो गिट मर्ज मेन, तो गिट मर्ज मेन, मैंने यहाँ से मेन में उसको मर्ज करना चाहा, तो इन्होंने कहा है कि वेटिंग फॉर द एडिटर क्लोज द फाइल। तो हिंट, वेटिंग का थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, आप इसे एंटर कर दीजिए। थोड़ा वेटिंग ही चल रहा है इसमें, इतने हम भी वेट कर लेते। तो आप देख सकते हो कि अब ये हमारी सारी फाइलें मर्ज हो चुकी हैं। तो मर्ज होने के बाद अगर हम दोबारा से यहाँ रिपॉजिटरीज़ पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या हुआ, कि वापस इस पे टिक करते हैं यहाँ, और हमारे पास यहाँ दोबारा से सेल्स के अंदर वो डेटा आ ही चुका है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। वीडियो बेशक थोड़ी-सी लेंदी हो, लेकिन डाउट सारे क्लियर हो जाएँगे आपके। नाउ फिर हम वापस देख लेते हैं इसको आकर कि जो हमारी दूसरी ब्रांच है, दूसरी ब्रांच कौन-सी है हमारी यहाँ पर? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में कुछ नहीं था, रिपोर्ट में तो थोड़ी-सी चीज़ें थी कि यहाँ पर एक गिट का करके था, और वो मैंने यहाँ पर मेन ब्रांच में कर दिया, वो यहीं से भी आप चेंज कर सकते हो। तो मेन ब्रांच हमारी जो डिफ़ॉ ऐसे कितनी भी ब्रांच आप यहाँ पे बना सकते हो, और कितनी भी ब्रांच यहाँ से आप उसको हटा सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आज आपको बताया है, पहले गिटहब क्या है, इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्टिंग से फ़ोल्डर बनाइए, इसको सेट कीजिए, ग्लोबल पे जाइए, कमिट कैसे करते हैं। चैलेंज तब आएगा जब आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वही मैंने आज डिस्कस कर दिया है, ब्रांच कैसे बनाते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें, प्लस बड़ी फ़ाइल के लिए हम कैसे करें, बड़ी फ़ाइलों के लिए ये कमांड है आपकी, सबसे मेन। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपनी इस फ़ाइल को किस तरीके से लिंक्डइन पर लिंक कर सकते हो। तो गिटहब का पूरा लिंक जो आपने बनाया है, अलग-अलग रिपॉज़िटरीज़ का लिंक बना सकते हो। इसी वजह से हम यहाँ पर ये काम करते हैं। अगर मैं अपनी प्रोफ़ाइल पे जाऊँ, अभी एक बार और दिखा देता हूँ। कि प्रोफ़ाइल पे अगर मैं जाऊँ, मेरी प्रोफ़ाइल गिटहब पे कुछ इस तरीके से बन के आ गई है। यहाँ पर अभी मैंने डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें रख दी हैं आपकी, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इतना काम करने के बाद आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आई होप करेंगे। इसमें हमने लार्ज फ़ाइलों को भी, स्मॉल फ़ाइलों को भी, और गिटहब का लिंक हमने कैसे लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल से, वो सारी की सारी चीज़ें आज हमने इसमें कर ली है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएँगी। बस थोड़ा-सा मैंने इसमें ये भी डिस्कस किया कि चैलेंजेज़ भी कवर किए हैं। नहीं तो नॉर्मल फ़ाइल को ऐड करना गिटहब में कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बड़ी फ़ाइलों को या अलग-अलग तरीके से काम करके ब्रांचेज़ में किस तरीके से काम किया जा सकता है, वो हमने डिस्कस किया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नॉलेजेबल वीडियो रहेगी आपके लिए। आई होप ये एक ही वीडियो आपको गिटहब की काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर देगी। फिर मैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।